बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जुल्किफ़ल इदरीस है और मैं आज आपके सामने गोल्ड के वीकली एनालिसिस के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम गोल्ड की प्राइस जो है उसकी कॉइन कोडेक्स के ऊपर जाकर प्रेडिक्शन देख लेते हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होगा कि अगले जो कुछ माह हैं, 6 माह तक गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो किस हद तक जो है वो डाउन साइड के ऊपर या अप साइड के ऊपर मूवमेंट दे सकती हैं। तो अभी जो गोल्ड की प्राइस है उसमें हमें नेक्स्ट 5 डेज़ की जो प्रेडिक्शन है वो 4611 बनती है। 4611 की जो प्राइस है ये अगले 5 दिनों में टैप हो सकती है एंड अपकमिंग जो मंथ है उसमें 3937 के लेवल को हम जो है गोल्ड के चार्ट के ऊपर देख सकते हैं। और इस तरह 3 मंथ ये आगे जो है ये प्रेडिक्शंस इनको हम इतनी वैल्यू नहीं देते, लेकिन जो एक मंथ तक है इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से ऐसे लेवल्स हैं जहाँ से हम गोल्ड की मार्केट को अपने लिए सूटेबल बाइंग के लिए सूटेबल समझ सकते हैं। अब इसके बाद हम सीओटी रिपोर्ट पे देखें तो ये बी जो है ये सेलिंग को ही सपोर्ट कर रही है, क्योंकि चेंजेस जो हैं वो आप देखें कि जो लॉन्ग साइड के ऊपर सिर्फ 4900 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। इसके बाद जो आप सेलिंग साइड के ऊपर जो मार्केट के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट निकली है वो ज़्यादा है। सो हमें लॉन्ग टर्म में जो है वो तो गोल्ड हमेशा बाय ही होता है, क्योंकि एक ऐसा मेटल है जो कि कभी भी नीचे नहीं जा सकता। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम अब इसमें जो है वो सेलिंग जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसकी बेसिक वजह ये भी हो सकती है कि मार्केट ने पिछले चंद माह में जो अपसाइड बल्कि एक साल से जो 1-1.5 साल से जो अपवर्ड मूवमेंट जो है वो दिखाई है, अब उसको करेक्ट करना भी ज़रूरी है। तो ये एक करेक्शन जो है वो मार्केट में इनिशिएट हुई है और ये कॉम्प्लेक्स किस्म की करेक्शन है जिसको टाइम भी लग सकता है, 1 माह भी लग सकता है, 1 माह से ज़्यादा का अरसा भी हम गोल्ड में ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। लेकिन ये करेक्शन ख़त्म होगी तो उसके बाद गोल्ड की प्राइसेस जो हैं वो अपसाइड के ऊपर दोबारा से मूव करना शुरू कर देंगी। आने वाले वीक के जो कैलेंडर इवेंट्स हैं उनमें एक तो ये फेड के चेयरमैन जो हैं उनकी तकरीर है, ये इम्पोर्टेंट है मंडे वाले दिन। इसके इफ़ेक्ट्स आप गोल्ड की मार्केट के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जो कि जुमेरात वाले दिन आता है। इससे पीछे जितने भी डेटाज हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन मार्केट को इनसे इतना ज़्यादा हम वोलेटिलिटी में ऑब्ज़र्व नहीं करते। 10-15 मिनट की ही मूवमेंट होती है जो कि उसके बाद मार्केट स्टेबल हो जाती है। इसके बाद नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो कि एफओएमसी के बाद बड़ी न्यूज़ है, तो ये भी मार्केट के अंदर जो है एक डायरेक्शनल मूव जो है वो इनिशिएट कर सकती है। तो ये इवेंट्स हैं जिनको हमने अपनी नज़र में रखना है। अब हम असल चार्ट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले हम, चूँकि ये तीसरा महीना है वो भी कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे जो 3 महीने की कैंडल बनी है इसमें आप देखें कि इसमें हमें अप साइड के ऊपर ये एक बहुत बड़ी विक जो है वो दिखाई दे रही है, जो कि क्लियरली एक रिजेक्शन को जो है वो शो कर रही है हमारे सामने। अभी 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन में क्या हो सकता है ये तो नहीं पता, लेकिन हम यही एज्यूम करते हैं कि ये कैंडल इस विक के अंदर, प्रीवियस कैंडल की विक के अंदर जो है वो क्लोज़ हो गई है। तो अब हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कैंडल है, ये वाला लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, 3 मंथ का ऑर्डर ब्लॉक, और इसके ऊपर ये एफईजी बना है। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। और यहाँ से हमें अच्छी एक सपोर्ट जो है मार्केट लेती हुई दिखाई देगी, और ये बहुत बड़ा जोन है। ये आप देख लें 3200 तक ये चला जा सकता है। लेकिन सबसे पहली जो प्राइस है जिसको हमने अपनी नज़र में रखना है वो है 4000 की प्राइस, एग्जैक्टली इस फेयर वैल्यू गैप का 50%, यानी 4000 तक मार्केट हमें टैप करती हुई हर हाल में दिखाई देगी। ये तो एक इसका कन्फर्म मूव नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी है अब ये जब तक इसको पिक नहीं करेगी
ठीक है। इंस्टीट्यूशन ऑर्डर फ्लो एंट्री ड्रिल जिन्होंने पढ़ा हुआ है, ये सारा एरिया, ये सारा वही एरिया है। अगर 4000 से ऊपर ये क्लोजिंग हो जाती है तो हम लोग बाय साइड के ऊपर चले जाएंगे। ये 3 मंथ्स के परस्पेक्टिव में मैं आपसे बात करूं। लेकिन अगर मार्केट इससे नीचे ड्रिल करती है तो फिर हमारे पास ये मीन थ्रेशोल्ड होगा 3591 की प्राइस है, तो यहाँ तक भी मार्केट जो है वो आ सकती है। लेकिन अगर हम इसी को 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ये 3722 की या 33 की जो प्राइस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको अगर हम 4 हिस्सों में 4 सेगमेंट्स में तकसीम कर दें तो इसका जो 25% का एरिया है और ये फेयर वैल्यू गैप अगर इसमें यहाँ तक ड्रिल भी करती है 3700, तो यहाँ से भी एक बाइंग है। इसके बाद 3500 यहाँ से भी एक हमें पुल बैक मिल सकता है। इसी तरह 4000 की प्राइस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और 3900 की प्राइस जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी जो प्राइसेस हैं ये हमने अपने माइंड में रखनी है। यहीं से इसी जोन से हमें मार्केट जो है वो अपसाइड के ऊपर दोबारा से जाती हुई दिखाई देगी। उसकी बेसिक रीज़न क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि ये लेवल्स जो हैं इन्हीं में से हमें बाइंग मिलेगी, उसकी वजह यह है कि अगर गोल्ड की प्राइस इस लेवल से नीचे क्लोज कर जाती है, 3500 से नीचे क्लोज कर देती है, तो फिर ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रेक हो गया तो मार्केट इधर आ जाएगी, जिसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। मैं अभी यहाँ पे निशान लगा देता हूँ क्योंकि जो अगली नेक्स्ट सपोर्ट है वो ये बनेगी फिर मार्केट की। फिर आपको यहाँ पर से बाइंग देखनी पड़ेगी। ये अंदर बीच में जितना जो कुछ भी है ये सारा लिक्विडिटी वाइड बन जाएगा और हम लोग इस लेवल की तरफ जो है वो देखना शुरू कर देंगे कि $2000 की प्राइस है, जो कि मुझे आती हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर होता है इस तरह तो ये मुमकिन भी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट गलत नहीं है। ये जो मूव आया हुआ है इसमें कोई करेक्शन अभी तक 3 महीने में नहीं आई। तो अगर यहाँ से ये इस जगह पे आती है तो ये बिल्कुल वैलिड होगा। लॉन्ग टर्म में जो मार्केट अगर 3 मंथ के चार्ट के ऊपर करेक्शन इनिशिएट करती है तो ये लेवल्स आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल्स हैं ये तो लाजमी हमने अपने माइंड में रखने हैं, क्योंकि अब मार्केट इनको टैप करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें रिजेक्शन मिली है। इसके बाद हम अगर मंथली में जाएं, जो कि मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था और मैंने आप लोगों को एक एनालिसिस किया था इमरजेंसी में। मैं चूँकि पिछले कुछ अरसे से बिज़ी रहा बहुत ज़्यादा, तो मैंने ये एनालिसिस किया था और मैंने आपको ये लेवल लगा के दिया था कि मार्केट आके इस लेवल को टैप करेगी, आपने ऊपर से कहीं से बाय नहीं करना। उसके रीज़न मैंने सारे उस वीडियो में, पिछली वीडियो में अपने एनालिसिस में दिए हुए हैं, आप बेशक उसको रिविज़िट कर लें। तो देखें मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्राइस के ऊपर आई और वहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव कर गई। अब ये मंथली में ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस था, ठीक है। अब अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, यानी इस 4000 की प्राइस से नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो फिर भी हमारे पास यही चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो फर्दर डाउन साइड मूवमेंट जो है वो हमें दिखा सकती है, ठीक है। तो इसलिए हमें इन लेवल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देनी है, जो मैंने अभी आपको मंथली और 3 मंथ्स में ड्रॉ करके दिए हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं वीक में। अब वीक में अगर हम आएँ तो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर ये आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है। लेट मी रिमूव इट, ये मैं आपको भी यहाँ से बताता हूँ। ये हमारी अब लिक्विडिटी है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मार्केट जो है उसमें हमें जो बाइंग है, अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे इसकी लिक्विड लेती है तो ये एक छोटा सा हमारे पास ये चांस है कि यहाँ से मार्केट जो है इस जहाँ से पहले सपोर्ट हुई ली है मार्केट ने, यहाँ से ले जाए। लेकिन इसके चांसेस नहीं है, ये आप बिल्कुल भी इस चीज़ की तवक्को ना करें कि मार्केट इस लिक्विडिटी को फिर छोड़ेगी। अगर इसको इसने मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे डाउन साइड, तो फिर मार्केट इस लिक्विडिटी को भी हंट करेगी 3884 के नीचे जो है, ठीक है। सो हमें बिल्कुल भी इस यहाँ पे खुशगुमान नहीं होना चाहिए कि मार्केट 4000 के लेवल से हमें अच्छी बाइंग देगी। नो, फिर मैं इसमें 4000 को भी ब्रेक होता हुआ देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेटेड है, इसको अब ग्रे एरिया है, इसमें हमें ट्रेड मिल तो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये चांस है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं अभी इसको ज़्यादा आपके लिए
डिटेल से आपको बता देता हूँ। लंबी हो जाएगी फोरकास्ट, लेकिन चूँकि हम लोगों ने अपने लिए पढ़ना है, अपने लिए काम करना है, तो इसको तसल्ली से आप देख लें। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मैंने आपके लिए मार्क किया था, और मार्केट ने अभी इसका मीन थ्रेश होल्ड लेवल जो है वो नहीं टैप किया, जो कि तकरीबन 4000 का लेवल बनता है। सो अगर मार्केट आती है अप साइड को, अगर बॉडी से भी नहीं मुड़ती, ठीक है, तो ये विक अगर मार्केट हम इस मसलन ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी लोअर विक को हम मार्क कर लें, तो इसका भी जो 50% बनता है वो हमारा 4000 का लेवल बनता है। तो यहाँ से अगर स्वीप करके मार्केट अप साइड पे जाती है तो ये भी ठीक होगा, यहाँ से हमें बाइंग मिलेगी, एक बाउंस हमें मिल जाएगा, लेकिन बाइंग नहीं होगी वो, ठीक है। यहाँ से मार्केट दोबारा से वापस आ जाएगी, और जो असल हमें जहाँ से अब मूवमेंट नज़र आएगी वो इस लिक्विडिटी के ग्रैब होने के बाद नज़र आएगी। ये जो लिक्विडिटी है, इस स्विंग के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जो कि 3880 की प्राइसेस है, इस लिक्विडिटी को मार्केट लेगी, और इसके नीचे ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये बहुत अच्छी प्राइस है जहाँ से हम एक लॉन्ग टर्म बाइंग जो है उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ये आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे कैंडल क्लोज ना हो जाए। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो फिर तो डाउन साइड है, लेकिन यहाँ अगर विक दे देती है मार्केट ऊपर की तरफ, विक दे के ऊपर निकल जाती है, जैसे अभी यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी अगर मैं कहूँ ना कि मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट थी, इंड्यूसमेंट से आके ऊपर विक दे के ऊपर निकल गई है। अगर इस कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे देती है हमें यहाँ पर, यानी अगर मार्केट यहाँ पे इस कैंडल के 30% के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, 4700 4800 के अबव हमें क्लोजिंग मिल जाती है, तो देन हम यहीं से फर्दर अपसाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन करेंगे, क्योंकि मार्केट ने इंड्यूसमेंट स्वीप की है। ये इंड्यूसमेंट के नीचे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो पहला मॉडल है, इसको इसने स्वीप कर लिया है। अब यहाँ पे ये भी तो की जा सकती है कि मार्केट डाउन साइड आए और ये जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करे, और यहाँ से विक देकर दोबारा से अपसाइड के ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे दे। लिहाजा अगर मार्केट इस लेवल पे आती है तो यहाँ से आपको बाइंग भी बड़ी अच्छी मिलेगी, यानी यहाँ पे वो टैप करेगी और वापस दोबारा से इस विक के ऊपर क्लोजिंग की कोशिश करेगी, और यहाँ से हमें $200-300 का फ़ायदा जो है वो आराम से मिल सकता है। ये एक मजबूत लेवल है लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव में, अगर हम देखें तो वीकली के एतबार से। इसके बाद हम अगर डेली में आएँ तो डेली भी इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेली का ये जो लेवल है, ये जो यहाँ पे हम हायर लो के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये डेली का चेंज ऑफ करेक्टर है, यानी अगर यहाँ पर मार्केट इस ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये हमारा डेली में मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। उस लिहाज से भी अगर हम देखें तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो बायर यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट को पीछे की तरफ धकेलें और इस लाइन से नीचे क्लोजिंग से रोकेंगे। सो अगर हम इन 3722 या 2030 के लेवल से बाय करते हैं एक एसएल जो कि हमारा तकरीबन 3650 से नीचे बनेगा, ठीक है, उस एसएल के साथ हम यहाँ से अगर बाय करते हैं तो अगर $100 का एसएल है तो हमारा जो रिवॉर्ड होगा वो तकरीबन यहाँ से $300 से $400 का रिवॉर्ड जो है वो हम यहाँ से आराम से मार्केट के अंदर से अवेल कर सकते हैं, ठीक है। अब जिनके पास अच्छे कैपिटल्स हैं, अगर आपको मार्केट इस लेवल से नीचे यानी 4000 से नीचे आना शुरू हो जाए मार्केट, तो आप यहाँ से अपने चंक्स में, छोटे छोटे चंक्स में बाइंग करना शुरू कर दें, ठीक है, क्योंकि ये एक 100% शॉर्ट वाली ट्रेड्स हमसे मिल जाती हैं कि जिनमें मार्केट का बाउंस 100% होता है। जैसे मैंने यहाँ पे ये बताया था कि ये जो फेयर ऑर्डर ब्लॉक है, ये एक ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, इसको मैंने कहा था कि यहाँ से 50-50 चांसेस हैं, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट 100% हमें $500-600 देगी। और ये देखें कि मार्केट ने टैप किया है 4100 को और जाके सीधा 4600 को जाके उसने टैप किया 2 दिन के अंदर अंदर, और ये $500 बनते हैं। अब जिसने 0.01 भी ओपन किया तो उसको भी $500 मिल गए। दीज आर वेरी इजी ट्रेड्स। इन दोनों में जितनी मार्केट वोलेटाइल है और जितना बड़ा एल्गो इसने बनाया है उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर हमारे लिए विनिंग के चांसेस, बड़ी ट्रेड्स के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं। हाँ, दूसरी तरफ एसएल भी बड़े बनते हैं लेकिन उसका रिवॉर्ड जो है वो भी बड़ा ही आ रहा है इस वक्त,
ठीक है। तो ये तो डेली के पर्सपेक्टिव में मैंने आपको समझाया, और इसी तरह मैंने आपको मंथली 3 मंथ से लेकर मंथ और सारा ये जो प्राइस एक्शन है इस सारे को मैंने आपके सामने डिटेल के साथ बयान कर दिया कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोग 4000 के लेवल से करेंगे, और अगर यहाँ से बाउंस देने के बाद मार्केट इसको दोबारा से ब्रेक करती है तो देन ये जो ब्लू लाइन है दिस इज़ और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि डिसाइड करेगी कि मार्केट ने फर्दर डाउन साइड जाना है या यहीं से अप साइड के ऊपर निकल जाना है। जो मेरा जो यही ख्याल है कि मार्केट आएगी ज़रूर इधर, इन लेवल्स को टैप करेगी, यहाँ से हमें बाइंग में एंटर हो जाना चाहिए और फिर उस ट्रेड को होल्ड करना चाहिए लंबे अरसे तक, क्योंकि इसके बाद मार्केट की ऊपर ये जो लेवल्स हैं ये दोबारा से मार्केट इनको आकर जो है वो रिस्पेक्ट करेगी। 500 5000 की तरफ मार्केट दोबारा से आएगी, और यहाँ से फिर अगर कोई सिनेरियो बना तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे जा सकती है। अदरवाइज़ ये ऊपर एक बहुत अच्छी डिमांड जो है वो डेली में पड़ी हुई है, ये वाली, सॉरी डिमांड नहीं सप्लाई पड़ी हुई है। तो ये सप्लाई जो है मार्केट को आसानी से ऊपर नहीं निकलने देगी, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा स्विंग है, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, यहाँ से हम दोबारा से सेलिंग में बैठ सकेंगे। लेकिन अभी अगर यहाँ से मार्केट अप साइड जाती है तो फिर भी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, और ये वाला नीचे वाला लेवल भी 5100 के राउंड अबाउट, ये भी अच्छी सप्लाई है ये वाली, ठीक है। ये भी अच्छी सप्लाई है क्योंकि इसके नीचे भी स्विंग है, ये इंड्यूसमेंट है इनफैक्ट, ठीक है, ये इंड्यूसमेंट है। तो यहाँ से भी हमें एक सेलिंग जो है मिल सकती है 5000 के प्राइस से, 5000 एंड 5100 के प्राइस से जो है यहाँ से हमें सेलिंग जो है दोबारा से मिल सकती है। ये अच्छे सप्लाई जोन मौजूद हैं ऊपर, और ये अच्छा डिमांड है, ठीक है, ये भी डिमांड अच्छी है। तो ये अब आपने अपने माइंड में रखना है, ये सारा सिनेरियो जो मैंने आपको समझाया, मार्केट ये सारी चीज़ें, ये सारे लेवल्स रिस्पेक्ट कर सकती है और बड़ी आसानी से कर सकती है। अब मैं आपको ये लेवल्स यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से 4 आवर में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये देखिए मार्केट ने ये एक चैनल बनाया हुआ था, ये येलो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया और उसके बाद आप डाउन साइड मूवमेंट देखे, और यहाँ पे आकर 4 आवर में मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया जो कि सेल साइड पे था। अब मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है तो फ़ौरन से नीचे नहीं निकल जाती, बल्कि फिर अप साइड के ऊपर करेक्टिव मूव देती है। तो अप साइड के ऊपर अगर मार्केट अब आ रही है, ठीक है, तो मार्केट के पास अब जो लेवल है जहां से मार्केट सेलिंग हमें दे सकती है वो 4869 से लेकर 4800 की जो प्राइस है, यानी 4800 से 4869 की जो प्राइस है, यहाँ से इस सप्लाई से हमें 4 आवर की सप्लाई से अच्छी सेलिंग जो है वो देखने को मिलेगी। यानी ये लेवल आपने अपने पास मार्क कर लेना है, और ये इंड्यूसमेंट लेवल है, इसको स्वीप करके इसके अंदर क्लोजिंग होती है, हम यहाँ से सेल कर देंगे, मार्केट डाउन साइड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इन केस यहाँ से ऊपर नहीं जाती और यहीं से वापस आती है तो देन हम यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है। मार्केट में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर मार्केट आती है और ऊपर से उसने कोई सप्लाई नहीं ली हुई, तो यहाँ से हम बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट जो है स्वीप करके दोबारा से अपसाइड के ऊपर चली जाएगी, जिसको हम डबल बॉटम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे आती है सीधी, तो फिर ये लेवल 4000 का बहुत मजबूत है, इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगी और अपसाइड के ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हमें हम देखें, अगर 4000 जो हमारा 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है और इसके रीटेस्ट पे यहाँ सस्टेन भी करती है, तो फिर आप 5200 और 5300 की प्राइसेस जो हैं वो मार्केट में दोबारा देखेंगे, ठीक है। इसमें बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इसको रोक सके, मार्केट दोबारा से इसी रेंज में, इसी चैनल में दोबारा से एंटर हो जाएगी। अभी तक जो है मार्केट जो है वो उसने ये एक चैनल पकड़ा हुआ है, जो आपको रेड लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है, ये चैनल जो है इसको मार्केट रिस्पेक्ट कर रही है, ठीक है। यहाँ से अब दूसरी मरतबा इसने टैप किया, ऊपर गया, अब ये जो मीन लेवल है इसी चैनल का, अब यहाँ पे मार्केट में रिएक्शन देखना है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आती है या नहीं आती। सो अभी हम अगर शॉर्ट करें अपनी इस सारी बातों को, तो मार्केट सेलिंग में है 4 आवर तक, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में हो सकता है आपको कोई बाइंग नज़र आ रही हो, लेकिन वो बाइंग देर पा नहीं है,
जल्द ही मार्केट उसको ब्रेक करेगी और डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट देगी, क्योंकि 4 और जो है वो स्ट्रॉन्गली बेरिश है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसने किया है, और अगर हम यहाँ पर अपना डीलिंग रेंज का जो लेवल है वो मार्क करें तो ये जो हमारी लेग है, ठीक है, हम यहाँ से करते हैं तो ये जो हमारी प्राइस है ये आती है डिस्काउंटेड प्रीमियम जोन में, तो यहाँ से हमें सेलिंग मिल सकती है। ठीक है, तो इस लिहाज से मार्केट में हमने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है, बाइंग की बजाय सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान दें। यहाँ पे अभी जो सिनेरियो है इसमें यह है कि हम वेट करेंगे, ठीक है, कि मार्केट हमें कोई अच्छा लेवल जो है वो फ्राहम करे और वहाँ से हम बाय करें। इस वक्त तक अगर इंट्राडे में हम देखें तो हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक जो है जिसको हम अपने लिए अच्छा बाइंग जोन जो है वो तस्वुर कर सकते हैं, वो अभी हमारे पास मौजूद है। तो ये प्राइस है, मैं अपने VIP चैनल के ऊपर इसको अपडेट भी करता रहूँगा। ठीक है, ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसकी प्राइस है आर्जी तौर पे मार्केट यहाँ से हमें एक स्कैल्प एंट्री बाई साइड की दे सकती है, जो कि 4300 से लेकर 4377 का ये ऑर्डर ब्लॉक है। अगर इसको इस यहाँ से अगर बाउंस आए, आपने अपनी मनी मैनेजमेंट एंड 50 पिप्स रूल जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, मार्केट जितना बाउंस दे बुक करें मार्केट में से वो पैसा, वो प्रॉफिट, और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आ जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत प्राइस है जहाँ से आपको अगेन एक अच्छा मूव जो है वो देखने को मिल जाएगा। मार्केट कभी भी सीधी नीचे नहीं जाएगी, इन अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करके जाएगी। तो ये दूसरी जो प्राइस है ये है 4282 और 4245। ये दो प्राइसेस जो हैं ये हमें शॉर्ट टर्म बाइंग के लिए ये हमारे लिए बड़ी अच्छी प्राइसेस हैं। और अगर आप सेलिंग की बात करते हैं तो सेलिंग अगर मार्केट इस लेवल से ऊपर आती है, ठीक है, यानी ये जो लेवल है इसको ब्रेक करती है, पहली बात तो ये ब्रेक नहीं करेगी इसको हम यहीं से सेलिंग, बल्कि ये तो प्ले हो गया रात को। ये वाला लेवल जो है ये अच्छा लेवल था सेलिंग के लिए और ये प्ले हो भी चुका है। ये अच्छा सेलिंग, ये हमारी सप्लाई थी, ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसके नीचे ये स्विंग था, ये अच्छी सेलिंग थी, यहाँ से हमने इसको मिस किया। पर क्या अब जो है अगर मार्केट डाउन साइड के ऊपर आती है तो लिक्विडिटी ये 4400 के नीचे मौजूद है और ये ऑर्डर ब्लॉक प्ले होगा इंशाल्लाह और बाय साइड के ऊपर मूव होगा। और यहाँ से उसके टारगेट्स आप ये ले सकते हैं, बल्कि उसके टारगेट्स आप 4500 तक ही ले सकते हैं। और यही जोन जो है, यही जो रेंज है, ये आगे हमें प्ले होती हुई दिखाई देती है। हाँ, अगर मार्केट जो है वो क्लोज कर जाती है अप साइड के ऊपर, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 4600 की प्राइस के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, ठीक है, तो देन हम यहाँ पर जो है ये जो हमारा इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप है जहाँ से रिजेक्शन आ भी रही है, ठीक है, यानी ये जो प्राइस है इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देती है हमें 4500 समझ लेंगे, 4600 की प्राइस से ऊपर क्लोजिंग आती है, तो देन हम यहाँ से दोबारा से बाइंग की तरफ जाएंगे और टारगेट्स हम 4800 के रखेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो आज थोड़ा सा मामला लंबा हो गया, लेकिन होपफुली ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से ये इंतहाई डिटेल्ड रिव्यू मैंने आप लोगों को दिया। आप लोग इसको सीखने की भी कोशिश करें और कोशिश करें कि मार्केट के अंदर मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए एंट्री लिया करें और स्लिम SL के साथ बैठा करें ताकि आप अपने लॉसेस को जल्दी कट करने के काबिल हों। ठीक है, SL प्लान करके मार्केट के अंदर एंटर हों, खुसूसन इस तरह की मार्केट के अंदर कि जिसमें आपको सेलर हावी होते दिखाई दे रहे हैं, यानी एक बुलिश ट्रेंड के अंदर सेलर्स जो हैं वो हावी हो रहे हैं। तो इस तरह की जो मार्केट होती है इसमें न्यू बीज जो हैं वो ज़्यादा ट्रैप होते हैं। वेट जो है वो आपको इस मार्केट के अंदर रिवार्ड दे सकता है। और लेवल प्लेइंग जो अभी मैंने आपके सामने ये 4 लेवल लगाए हैं, ये इन 4 लेवल्स को आपने प्ले करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे जो रिस्क एंड रिवार्ड जो है वो यहाँ पर मिलेगा इंशाल्लाह। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह नई अपडेट के साथ हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।